नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गुजरात की मैं बात आज फिर एक बार करूंगी। गुजरात में लगातार अलग-अलग तरह की दुर्घटनाएं सामने आ रही है। डीसा में जो भयंकर ब्लास्ट हुआ, जहां पटाखे बनाए जा रहे थे, पटाखे बनाने का लाइसेंस नहीं होने के बावजूद वहां पटाखे बनाए जा रहे थे और पटाखे में इस कदर ब्लास्ट हुआ कि कितने सारे लोगों की जान चली गई। इस दुखद घटना से पूरा गुजरात आहत है। ऐसे में फिर एक बार सवाल यही उठता है कि सुरक्षा क्या है? जब वहां चेकिंग होती है तब सरकारी अधिकारी क्या करते हैं? सरकार इस पर क्या करती है? क्यों किसी पर नियंत्रण नहीं है? क्यों इस तरह की घटनाओं का बार-बार गवाह गुजरात को बनना पड़ रहा है? डीसा में जो घटना घटी उसमें 21 लोग अब तक मारे गए हैं, जो बेहद दर्दनाक है। अलग-अलग राज्यों से मजदूरी करने के लिए गुजरात राज्य में आए थे और गुजरात राज्य में आकर लोग सोचते हैं कि हम परिवार को अच्छी तरह से चलाएंगे, लेकिन यहाँ तो लोग ही नहीं बचे परिवार चलाने वाले। ऐसे में इस दुखद घटना का जिम्मेदार कौन है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। डीसा के ही दो स्थानीय निवासी और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की और चर्चा विमर्श करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो घटना घटी वो कैसे घटी और कैसे ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। स्थानीय निवासी और पॉलिटिकल एनालिस्ट रूप में हरेश ठक्कर हमारे साथ जुड़े हैं। हरेश जी, चर्चा में आपका स्वागत है। और सिताब कादरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी पालनपुर से ही जुड़े हैं, बहुत नजदीक वहीं से रहते हैं। सिताब जी, आपका भी स्वागत है। चलिए जी, हरीश नमस्कार। जी, हरीश जी के पास चलेंगे। हरीश भाई, बताइए इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेहद दुखद एक घटना का गवाह फिर एक बार गुजरात को बनना पड़ा है। पहले तो मैं आपके न्यूज़ के चैनल से माध्यम से जो हमारे गाँव में, हमारे डीसा शहर में जो ये ब्लास्ट हुआ है, इसमें हुँ, 21 लोगों की जान गई है, जिसको मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन साथ-साथ में गुजरात में ऐसी घटनाएँ हर बरोज़ बनती रहती है। हुँ, एक साल में कितनी भी घटनाएँ ऐसी बन गई है, कहीं न कहीं प्रशासन की गंभीर बेदरकारी होती है। प्रशासन इसके लिए निष्क्रिय साबित हुई है क्योंकि जहाँ पे ये पटाखे की ये फैक्ट्री थी, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जहाँ हुँ, पे पटाखे रखे हुए थे, वो पटाखे के जहाँ पे 10 गाँव के जुड़ता हुआ वो मार्ग है, जहाँ पे ये हुँ, फैक्ट्री बनाई हुई थी। हुँ, ये जबकि दीपावली के टाइम पे ये पटाखा वहाँ पे स्टॉक करने के लिए मंजूरी दी गई थी। हुँ। प्रशासन ने मंजूरी दी थी वहाँ पे ये पटाखे स्टॉक करने के लिए। जी, जी। लेकिन उसका उसका लाइसेंस भी 31 बार 2024 को खत्म हो गया था, उसका लाइसेंस पूर्ण हो जी। गया था। हुँ, उसके बाद हुँ। उसको अगर स्टॉक करना है तो नया लाइसेंस लेना पड़ता है। जी। उसने प्रोसेस किया था लेकिन हमारे बनासकांठा जिला पुलिस ने उसको वो परमिशन नहीं दिया था। हुँ, फिर भी वो सरकार को जैसे आँख में धूल डालना हो, जैसे कि हुँ, सरकार को प्रताड़ फेंकना हो, वैसे ही करके उसने सरकार से छुप के, तंत्र से छुप के उसने वहाँ पे पटाखे स्टॉक करने की जगह वहाँ पे पटाखे बनाने शुरू कर दिए। जहाँ के हुँ। अंदर आरडीएक्स जो होता है, बारूद होता है बारूद, जी। उसका उसका बहुत बड़ा स्टॉक उसने कर दिया था हुँ, और 1 हफ्ते पहले वहाँ पे उसने पटाखे बनाने की शुरुआत की थी और जी। जिसकी वजह से ये जो मज़दूर अभी 20 लोग जो गए हैं, वो हुँ, एमपी के थे, मध्य प्रदेश के थे। वो जी, रविवार को दिन ही वो मज़दूरी के लिए यहाँ पे आए थे। जब जी। उसका वो ठेकेदार है, जो जो म लेबर काम कराता है, लेबर का ठेकेदार, वो हुँ, ठेकेदार उसको राजपीपला गाँव वहाँ पे लेबरिंग कराने के लिए उसको वहाँ से बोल के लाए गए एमपी से जी। और उसको सीधा यहाँ पे डिशा में लगा दिया। हुँ, दिशा में लगा दिया। अब लेबर को तो ये पता नहीं है कि परमिशन है कि नहीं है, वो लेबर जी, नहीं बिल्कुल। जानता है। हुँ, वो फैक्ट्री मालिक हो और सरकारी तंत्र जानता होगा कि इसमें परमिशन है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी गलती कहो कि सबसे बड़ी ये सरकार की नाकामी भी कहो, ये हुँ, बहुत बड़ा सरकार के तंत्र के द्वारा ये 20 हुँ। लोगों की जो जान गई है, वो 20 ही लोगों का जो हत्या हुई है, मैं उनको हत्या कहूँगा क्योंकि ये जी, बिल्कुल। जानबूझ के हत्या किया है। ये हुँ, जानबूझ के जो कंपनी का मालिक था, जिसका नाम है हुँ, खूबचंद सिंधी, कि जो जी। 18 साल से वो पटाखे का धंधा करता था।
18 साल से वो पटाखे का धंधा करता था, तो उसको बहुत बड़ा अनुभव होगा। अनुभव के बिना तो वो काम नहीं कर सकता था कि वहाँ जी। पे गुजरात में कौन-सा लाइसेंस लेना है, क्या-क्या हुँ, प्रोसेस पूरी करनी है, वो तो उसको जानता ही था। लेकिन हुँ, फिर भी वो ना सरकार को देखा, ना जनता को देखा और अपनी मनमानी लगा के वहाँ पे उसने फैक्ट्री शुरू कर दी। वहाँ पे जी। बारूद आरडीएक्स लगा दिया। अभी मैं सुन रहा हुँ, था कि बनासकांठा जिला एसपी ने भी ये मान लिया है कि आरडीएक्स की वजह से ये बारूद फटे, ब्लास्ट हुआ है, जिसके अंदर हुँ, 20 लोगों की जान 21 लोगों की जान गई है। जी। अभी मामला वहाँ पे नहीं अटका है, हुँ, 20-21 लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी उनको बचाने के लिए जो प्रशासन है, उनके हुँ, जो अधिकारी है, हुँ। उनको बचाने के लिए अभी भी प्रोसेस हो रही है। अभी भी उनको बचाने के लिए प्रोसेस हो रही है, जी, क्योंकि जी। जो उसकी जाँच करानी है और हुँ, जाँच के अंदर जिसको ये जो एसआईटी की वो समिति बनाई है, हुँ, हमारे जिला पुलिस ने, तो उसके अंदर जो समिति के अंदर जो स्थान दिया है, जो वहाँ पे अधिकारी की निमणूक की है, वो हुँ, समिति के अंदर भी हमारे वहाँ का डीवाईएसपी हुँ। उसको सबसे बड़ा अधिकारी बनाया है। दूसरा नाम है हमारा वहाँ पे थाना इंचार्ज, जिसको बोलते हैं पीआई। वो जी। पीआई भी उसको भी इस समिति में लिया है। दूसरा हुँ, कोई एलसीबी का पीएसआई है। वो 5 लो अधिकारी की समिति बनाई है। अब वो जाँच हुँ, जाँच करेगी कि इसमें कौन कसूरवार है और किसके सामने जी। कार्रवाई होगी। तो मैं हुँ, तो ये तंत्र से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि वो ये वही डीवाईएसपी है, ये वही पीआई है, जो हमारे शहर में, टाउन में उनकी ड्यूटी लगती है। हुँ। जी, बिल्कुल। फिर भी ऐसा स हादसा हुआ है। जी, जी। फिर भी हर ये किसी हादसा हुआ है। उनके है। उनके जाने के बिना उनके ना जाने की बात ही नहीं है, वो जानते ही होंगे तभी तो उन्हें अब बिल्कुल। तक रोका नहीं है और अब जाँच हुँ, करके क्या जाँच करेंगे? जी, जी। जाँच की जो ही बात होती है लेकिन हाँ, दुर्घटनाओं को रोका नहीं जाता है, ये बहुत बड़ी बदनसीबी है गुजरात की। सिताब स जो जाँच करेगा वो जाँच के अंदर का जो यहाँ का प्रशासन है, उनके जो अधिकारी इसके अंदर बेदरकार दाखिल हुए हैं, उनको जी, बचाने के लिए ये जाँच समिति बनाई है। जी, बिल्कुल। समिति अगर सरकार का रूल्स है कि सरकार अगर अच्छा काम करना चाहती है, ये जो हुँ, जिन लोगों की जान गई है, अगर उन लोगों जी। को सच में न्याय दिलाना चाहती है सरकार, हुँ, तो समिति गुजरात के उत्तर गुजरात के बाहर करनी चाहिए, उनकी रचना चाहिए। जैसे कि गुजरात में से गृह विभाग में से एसआईटी हुँ, बननी चाहिए, नहीं तो कोई सीबीआई चार्ज होनी चाहिए। हुँ, तो यहाँ के जो कसूरवार कर्मचारी है, अधिकारी है, हुँ। जी, उनका भांडा फूट सकता है। बिल्कुल, तो ठीक है। वो शामिल हो सकते हैं कि इसमें किसका कसूरवार है, किसकी जी, ये बेदरकारी हुई है, जिसकी वजह से ये जी। इतना बड़ा हादसा हुआ है। ठीक है, सिताब जी आप भी उसी इलाके से हैं और इस तरह की दुखद घटनाएँ बार-बार गुजरात को सहनी पड़ रही हैं। क्या कहेंगे किसका दोष और आखिरकार किसकी लापरवाही की बलि ये लोग चढ़ गए जो दूसरे राज्य से यहाँ अपने परिवार को चलाने के लिए, परिवार के गुज़र-बसर के लिए आए थे? मैम गुजरात के अंदर काफ़ी घटनाएँ घटी, आपने भी वहाँ बैठ के देखा होगा। हरणी का जो ब बनाव था, जो ब्रिज टूटा था, तो ऐसी कई घटनाएँ बनी थी, लेकिन जो बनासकांठा की जो घटना बनी, जो डीसा की जो घटना बनी है, वो बहुत ही दुखद घटना है और हरेश ने जो बताया, वो बिल्कुल सही बताया है और मेरा कहने का मतलब कि मैं सुबह से उनकी पीसी भी कर रहा हूँ और इनकी ग ग एसपी की भी पीसी कर रहा हूँ। दोनों की बातें मैं सुन रहा हूँ और परिस्थिति जो वाक़ई थी, कल मैं घटनास्थल पे था, कल मैंने पूरा वाक़या मैंने देखा है। देख नहीं सकते थे, मैं कल रात को घर जाके खाना नहीं खा सका था, क्योंकि उनके मौत के जो लोचे थे, वो 1-1 किलोमीटर, आधा-आधा किलोमीटर पड़े थे, उसको उठा के इकट्ठा करके उसको टेस्ट करने की बात करते थे। तो आप कल्पना करो कि किस कदर का माहौल होगा, जब ये घटना घटी होगी। एसपी ने बनासकांठा जिला पुलिस वाला जो अक्षय राज मकवाणा ने अभी पीसी करी और उसमें बताया कि हमने हुँ, उनको साबरकांठा जो बनासकांठा के बिल्कुल सटा हुआ जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से उनको हुँ, पकड़ा है और पता चला है कि भई वहाँ भी उनकी ऐसी अवैध फैक्ट्रियाँ, काफ़ी फैक्ट्रियाँ वो साबरकांठा में भी है, जैसे बनासकांठा में थी। पुलिस ने एक हुँ, बात का खुलासा किया था कि पुलिस ने बताया था कि भई ये हमने उसको नेगेटिव रिपोर्ट दिया था, तो सब आपने नेगेटिव रिपोर्ट दिया था, तो इतनी बड़ी फैक्ट्री रोड पे कैसे चल रही थी? और जब बिल्कुल। इसको संग्रह करने का जब एक बात कही थी,
तो उसको इतना सारा प्रोडक्शन करने की क्या ज़रूरत थी? जब मध्य प्रदेश के छोटे-छोटे बच्चों के साथ जो लोग आए थे, उनकी किलकारियाँ जो हुई थी और जो ब्लास्ट हुआ था, तो वो मंज़र आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस कदर एक घटना का वहाँ भयावह हुआ था। जब आज सुबह में बनासकांठा जिला कलेक्टर जो थे हमारे पटेल, उन्होंने एक पीसी की थी, तो काफ़ी हिंदी और प्रादेशिक और नेशनल चैनल वाले आए थे। उनको सामने उन्होंने बताया था कि हमने मध्य प्रदेश के जितने भी जो मजिस्ट्रेट थे और क्लास 1, क्लास 2 जो थे, उनकी हाज़िरी में हमने डेड बॉडी दी और एम्बुलेंस के साथ में भेजी। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी उनके परिवार के लोग वो बता रहे हैं कि हमको हमारा जो दिल था, हमारी जो आत्माएँ थी, वो आत्मा को हमको दिखने नहीं दिया, हमको मिलने नहीं दिया। ये इससे बड़ी क्या होती है मानवता की जो चीज़ थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और किसी भी तरीके से उनको मिलाना नहीं दिया। अब कहने का मतलब कि जो सीट की रचना जो हरीश भाई ने बताया कि हमारे यहाँ के जो आईजी है चिराग कोरडिया, उन्होंने एक सीट की रचना की है और सीट की रचना में जिन तपास अधिकारी को कहा है, तो एक्चुअली आप देखने जाओ तो जब ये घटना घटी है डीसा में, तो डीसा के डीवाईएसपी है, पीआई है और जितने भी लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है उनकी सारी बातें होती है, तो उनकी जगह पर उनको ही ये चार्ज सौंपा है कि भई आप ही तपास करो, तो कहाँ से न्याय मिलेगा? तो ये गवर्नमेंट के और माननीय मुख्यमंत्री श्री के इस बात की गंभीरता रख के एक तटस्थ न्यायिक तपास बिठाई जाए, तो कुछ बहुत कुछ बाहर आएगा मैडम। बिल्कुल, यहाँ जिस पर जाँच होनी चाहिए अगर वो ही मैं आती हूँ हरीश भाई आपके पास, जिस पर जाँच होनी चाहिए अगर वो ही जाँच करेंगे, तो जाँच निष्पक्ष कैसे होगी? धुआँ रोड पर दीपक ट्रेडर्स नामक ये एक गोदाम था, पटाखे का गोदाम था, जहाँ पटाखे बनाए जा रहे थे, वहीं जो मज़दूर हैं वो रह रहे थे और इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है कि ये कहा जा रहा है कि हमने नेगेटिव रिपोर्ट दी थी, तो भैया नेगेटिव रिपोर्ट देकर आप किनारा नहीं कर सकते ना, उस पर आपको एक्शन कौन लेगा? एक्शन लेने कोई और थोड़ी आएगा, देश के प्रधानमंत्री थोड़ी आएंगे। हरीश जी क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये बताना चाहते हैं मैं कि जब ये दीपावली का त्योहार आया था, दिशा में पूरे गुजरात में दीपावली मनाई जाती है, तब हुँ, सबसे ज़्यादा पटाखे लोग खरीदते हैं। हुँ, तो इस बार दीपावली गई, तब हम लोगों ने मिलके इसी प्रांत अधिकारी को, इसी मामलतदार को, इसी चीफ ऑफिसर को, इसी पुलिस को हमने सबने मिलके उनको बताया था कि हमारे जो दिशा के शहर में जो पटाखे के स्टॉल लगते हैं, पटाखे की दुकान खुलती है, वो शहर के बीच में है और कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है। तो हमने हुँ, उसे ये रुकाने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन एक अधिकारी जो प्रांत अधिकारी होते हैं, वो बोलते हुँ, हैं कि ये नगर पालिका की ज़िम्मेदारी है। नगर पालिका जी, बोलती है पुलिस की ज़िम्मेदारी है। तब जाके हुँ, प्रांत अधिकारी ने इस बार किसी दीपावली पे किसी भी पटाखे की दुकान को लाइसेंस नहीं दिया था। फिर जी, भी हमारे दिशा के अंदर 100 से ज़्यादा दुकानें पटाखे की खुली थी। हुँ, वो हुँ, जग ज़ाहिर है, सामने दिखता है कि प्रशासन की कितनी बड़ी बेदरकारी है कि जब हुँ, लाइसेंस नहीं दिया है, उसी पुलिस अधिकारी, यही डीवाईएसपी, यही प्रांत हुँ, अधिकारी, यही एसपी दीपावली के टाइम पे हमारे दिशा में घूमते थे। उनको दिखाई देता था कि सामने पटाखे की दुकान चालू है। जब कलेक्टर जी, ने उसको परमिशन नहीं दिया है, तो भी चल हुँ, रही थी। दूसरी बात है कि हमारे ये नगर पालिका के सामने अभी करीबन 4 साल के पहले एक पटाखे हुँ, की दुकान पे आग लगी थी। तो पूरा जी, दुकान जल के राख हो गया था। उसके बाद हमारे लाठी बाज़ार विस्तार के अंदर एक अगरबत्ती का फैक्ट्री थी, उसके अंदर भी हुँ, बहुत बड़ी आग लगी थी। उसके बाद ये हमारे भोपानगर विस्तार है, वहाँ पे भी जो एक अगरबत्ती की फैक्ट्री थी, उसके अंदर इतनी बड़ी आग लगी थी कि शाम को 7 बजे से लेके दूसरे दिन 7 बजे शाम तक पूरा प्रशासन आग बुझाने के लिए लगा था और जब हुँ, जाके ये जाँच हुई थी, तो जाँच में भी वहाँ पे इसको किसी भी परमिशन नहीं दी थी। फिर हुँ, भी अभी तक उसके ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है। ना हुँ, उसके पास फायर सेफ्टी का लाइसेंस था, ना नगर पालिका का कोई गुमास्ता का लाइसेंस था, ना कोई कंपनी का जो किराया होता है उसका कोई दस्तावेज़ किया हुआ था, कुछ भी नहीं था। फिर भी फैक्ट्री में इतनी आग लगी थी कि आस-पास के 10 से ज़्यादा तो फायर की गाड़ी वहाँ पे पानी लाना पड़ा था बुझाने के लिए। पूरी रात हुँ, मीडिया से लेके पूरा तंत्र परेशान हो गया था। तब भी ये हुँ, सरकार ने ये तंत्र ने कोई भी सबक नहीं लिया और आज ये जो घटना घटी है, उसके अंदर हुँ, 21 लोगों की मौत हुई है। कम से कम मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सरकार ऐसी कमेटी बनाए कि जितने भी जिम्मेदार हमारे अधिकारी हैं, हुँ, सबको तुरंत सस्पेंड किया जाए और जी,
एमएलए से लेके जो भी इसके अंदर जिम्मेदार है, उनके ऊपर भी सरकार कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये 21 लोगों की जान गई है। ये बिल्कुल। 1-2 लोगों की जान गई है, नहीं गई है, 21 लोगों की जान गई है। ये पूरा दिशा अभी पूरा गुजरात अभी इतना शौक में है कि गुजरात के नहीं, इंडिया में कोई भी जगह पे बात करो तो ये बात हो रही है कि सबसे बड़ी आग लगी दिशा में, जी, 21 बिल्कुल। लोगों की मौत हो गई। जी। हमारे दिशा को बदनाम कर दिया है। हमारे दिशा को पूरे इंडिया में बदनाम हो गया है, जी, 1-2 बिल्कुल। लोगों के कारण से। ये 2 लोग हैं जो, और ये जो सिंधी, जो इनका ये दीपक फटाकड़ा का जो मालिक है, हुँ, खूबचंद हुँ, सिंधी, और दूसरा जी। उसका लड़का का नाम है दीपक सिंधी। हुँ, जो खूबचंद है वो 18 साल से पटाखे का धंधा करता है, और हुँ, उसका बेटा है वो दीपक, वो थोड़े थोड़े महीने पहले क्रिकेट के मैच में सट्टा में, वहाँ पे जहाँ पे क्रिकेट खेला रही थी, वहाँ पे मैच का सट्टा खेलते हुए पकड़ा गया था। और उसके बाद उसने कम से कम साबरकांठा, जो साबरकांठा हमारे एसके है, बनासकांठा से आगे साबरकांठा जिला लगता है, वहाँ हुँ, पे उसने पटाखे की वहाँ पे भी फैक्ट्री की थी हिम्मतनगर में। तो वहाँ जी। भी कितने व्यापारियों का वो पैसा लेके भाग गया था। और हुँ, अभी थोड़े महीने पहले की बात है। तो पूरा प्रशासन कोई ना कोई इसके अंदर शामिल है, कोई ना कोई ऐसा राजकीय है, जी। पॉलिटिक्स है, जो इनको बचा रहा है कि बार-बार यहाँ ये गलतियाँ कर रहे हैं, बार-बार पब्लिक को ये जीव जीव का जोखिम खेल रहे हैं, लेकिन उनको कोई पॉलिटिक्स बचा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। जी, बिल्कुल, यहाँ हर कोई एक-दूसरे को बचाने में लगा है। फैक्ट्री का मालिक बहुत बड़ा दोषी है, जो बिना लाइसेंस के पटाखे बना रहा था, जो कितना रिस्की साबित हो सकता था। यहाँ विधायक प्रवीण माली पर भी सवाल उठ रहे हैं, अगर आपके इलाके में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। राज्य सरकार पर भी बहुत बड़ा सवाल है। पूरे बारूद के ढेर पर गुजरात बैठा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ हादसे हो रहे हैं और निर्दोष लोगों की जान जा रही है। पुलिस के नेगेटिव लाइसेंस के बाद भी ये फैक्ट्री कैसे चलती रही, कैसे पटाखे यहाँ बनते रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कलेक्टर मिहिर पटेल पर भी यहाँ सवाल उठ रहे हैं कि लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया थी, क्यों नहीं हुई? उन्हें पता था फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ एसपी अक्षयराज मकवाणा भी सवालों के घेरे में है कि नेगेटिव रिपोर्ट देने के 15 दिन बाद भी कोई फॉलो अप नहीं लिया गया। बहुत बड़ा सवाल पुलिस पर भी उठ रहा है और प्रांत अधिकारी नेहा पंचाल भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पटाखे की जो अनुमति होती है वो प्रांत अधिकारी देती है। लाइसेंस रिन्यू भी यही होते हैं। लाइसेंस रिन्यू हुआ कि नहीं, लाइसेंस पटाखे बनाने की अनुमति ली गई कि नहीं, कुछ किसी को नहीं पता। यानी सिर्फ अंधेर नगरी जैसा चल रहा है। सिताब भाई और हरीश भाई बात कर रहे हैं तो मेरे भी गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये जो घटना है बहुत दर्द इसका देखा है कि आप मरने के बाद लाश भी अगर हाथ में ना आए तो उससे बड़ा दर्दनाक हादसा और क्या हो सकता है। सिताब जी, आपने इस घटना को कवर भी किया है, किस तरीके का परिवार का दुख दर्द सामने आया है? मैम, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो डीसा है उसको डी कंपनी बोलते हैं। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है वहां डुप्लीकेट नहीं बनती है। अकेला फटाकड़े की बात नहीं है। हर वो खाने पीने की चीज हो या कुछ भी हो, सबसे बदनाम डीसा है। आप पूरे उत्तर गुजरात नहीं पूरे देश में पूछ सकते हैं। तो किसी भी चीज की डुप्लीकेट अगर बनानी है तो वो डीसा में बनती है। और डीसा में उसके अलावा भी काफी गोडाउन है। पालनपुर में भी काफी गोडाउन है। लेकिन वहीवटी तंत्र को ये क्यों दिखता नहीं है पता नहीं चलता। अभी जब आग लगती है तो बुझाने के लिए तुरंत दौड़ के आते हैं, तफ्तीश होती है, ये होता है। ये परंपरा हम वर्षों से देखते आए। सचोट अगर अगर नहीं हुआ, अगर इनको तटस्थ इसकी तपास नहीं हुई, न्यायिक तपास नहीं हुई, तो जो जाने वाले थे वो तो भगवान के घर चले गए। लेकिन उनके परिवार जो कल्पांत कर रहे हैं, उनके परिवार की जो परिस्थिति अभी हाल है, वो परिस्थिति अभी देखी नहीं जा रही। 2 से 3 लोगों को मैं मिला था, उनसे बात करते-करते मैं खुद भी रो गया था, क्योंकि खुद की लड़की को नहीं मिलने दिया और डायरेक्ट उनको वाक़ई जो आला अधिकारी जो मध्य प्रदेश से आए थे, उनके साथ में उनको एम्बुलेंस के अंदर भेज दिया। साहब, मेरी बच्ची है तो मेरी बच्ची को मुझे दिखाओ, क्योंकि वो दुनिया से चली गई है। लेकिन एक बाप, एक माँ अपनी बच्ची के लिए क्या-क्या करता है, क्या नहीं करता, ये उनको सोचना चाहिए। इतनी बड़ी घटना है, मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि साहब इसकी तटस्थ तपास करें और जो भी दोषी हैं, उनके सामने कड़क से कड़क कायदा करें। जो लोग चले गए थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन जो दोषी हैं, दोबारा न करें। उनके लिए एक कड़क एक्शन मैं गुजरात सरकार के जो हमारे सीएम है भूपेंद्र पटेल को और गृह मंत्री को रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब इस बाबत में मत करें, भगवान से डरें और इनके सामने कड़क से कड़क कार्रवाई करें। जी, बिल्कुल। सरकार ने सर जी 4-4 लाख
सर जी, हरीश भाई मैं आती हूँ। सरकार ने 4-4 लाख देखिए शताब जी भावुक हो रहे हैं और पूरा देश भावुक हुआ है। जो तस्वीरें हमने देखी है वो दिल दहलाने वाली थी और मैं उस हादसे को बयान करने में भी दुःख का अनुभव कर रही हूँ, तो आपने तो वहाँ देखा है। हरीश भाई क्या कह रहे हैं आप? जी। सिताब सर ने जो बात की कि गुजरात सरकार को विनती करता हूँ, हुँ, गुजरात सरकार इसके बारे में कुछ जाँच करे। लेकिन हमने तो ये सरकार के ऊपर भरोसा छोड़ दिया है क्योंकि ये सरकार मतलब बोलते हैं कि जो लाश होती है, मरने के बाद लाश, उनका ये सौदा करने वाली सरकार है। कोई भी हादसा हो जाता है, 10, 15, 20 लोग मर जाते हैं, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं 4 लाख रुपया मरने वालों को देंगे, 50,000 रुपया जिसको इजा हुई है उसको दे देंगे। उसके बाद जाँच कमेटी में कुछ होता नहीं है, बात पूरी हो जाती है। 1 महीना 15 दिन बाद चलता है, फिर लोग भी भूल जाते हैं। उसके बाद कोई जाँच नहीं होती है। ये सरकार से कोई भी मतलब इसके पास से कोई आशा रखना अच्छी नहीं है। ये सरकार, बिल ये जो बीजेपी की सरकार पूरे गुजरात में है, इंडिया में है। हुँ, जितने भी इनके साथ जुड़े हुए जो पॉलिटिक्स के हुँ, एमएलए हैं सब, सब अपने-अपने हैं। जो हुँ। आम जनता है, उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। जी, जी। सिताब सर का मैंने दुःख देखा, मुझे भी आँख में आँसू आ गए कि सिताब सर ने भी ऐसे बहुत भावुक हो गए हैं। तो मैं हुँ, आज की बात बताऊँ, आज ये सिताब सर जो बात कर रहे थे, वो बात की हुँ, जगह पर मैं खुद वहाँ पे हाज़िर था सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पे ये हुँ, डेड बॉडी सब रखी हुई है। जहाँ पे उनके परिजन जो एमपी से आए हैं, उनको वो जो सभी ये उनके देने थे, तो उनके परिवार ने हमारे सामने ऐसा बोला कि हुँ, हमारे भाभी मर गई है, हमारी बहन मर गई है, जो भी उनके रिश्तेदार मर गए हैं, हुँ, उनकी डेड बॉडी को हमको मुँह तो दिखाओ। हुँ, हुँ, लेकिन आप ये जान के ऐसा लगेगा आपको कि गुजरात हुँ, में भी एमपी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, एमपी में भी बीजेपी की सरकार है। और दोनों जी, सरकारें मिलके हुँ, एमपी का केंद्रीय मंत्री नरेश चौहान जो आदिजाति का मंत्री है, वो हुँ, एमपी से उनको यहाँ पे भेजते हैं गुजरात में डीसा में, कि ये जी, हादसा हुआ है, आप वहाँ पे जाओ। तो हुँ, बीजेपी का हुँ, मंत्री है, यहाँ पे आएगा, ये बीजेपी की सरकार है। अब उसका मंत्री आके पूरे डेड बॉडी को देखता है और उसके बाद हुँ, बोलता है कि चलो हम उनके गाँव में सब डेड बॉडी को ले जाएँगे। तो प्रशासन यहाँ से एम्बुलेंस लेते हैं और उनके डेड बॉडी को, और उनको जो रिश्तेदार है जिनके पास से वो साइन लेना होता है, तो उनको हुँ, ऐसा बताया था कि यहाँ पे आपकी सबकी डेड बॉडी पड़ी है, आप साइन कर दो। तो हुँ, उन्होंने, उसको क्या पता था कि डेड बॉडी का मुँह भी नहीं दिखने देगा। तो जी, उसने साइन कर दिया और उसके बाद हुँ, उनकी डेड बॉडी हमारे सामने, मैं खड़ा था। पूरे हुँ, गुजरात की, पूरे इंडिया की मीडिया मीडिया खड़ी थी। उनके सामने से पूरी एम्बुलेंस सब निकली है डेड बॉडी को लेके, और उनका जी, मंत्री भी साथ में था, पुलिस की गाड़ी भी साथ में गई है। लेकिन जो परिजन वहाँ से एमपी से उनके ये डेड बॉडी का जो उनका परिवार का मुँह देखना था, आखिरी मुँह, वो भी हुँ, ये प्रशासन ने उनको देखने नहीं दिया है। आज भी, अभी भी, अभी आधे घंटे से पहले मैं सिविल हॉस्पिटल से आया हूँ, तो वहाँ हुँ, पे कांग्रेस के जो विधायक है सब गुजरात के, वो सब आ हुँ, चुके हैं, वहाँ पे धरने पर बैठे हैं सिविल हॉस्पिटल के बाहर। जी, ये जी, परिजन के जो घर के परिवार के जो वहाँ पे जान गई है, कम से कम हुँ, उनको मुँह तो दिखाओ। ये जी, कैसा बिल्कुल, प्रशासन है कि आखिरी जी, बार मुँह दिखाने पे भी नहीं दिखा देते हैं। तो बिल्कुल। ये सरकार कैसी सरकार है? हमें ये सोचना पड़ता है कि सरकार कैसी है? जी, सरकार पर सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि बार-बार हादसे हो रहे हैं। तक्षशिला कांड हुआ, उसके कोई आरोपी कौन थे वो भी अब तक ज़्यादा पता नहीं चल पाया। हरणी बोट कांड, उसके सारे आरोपी ज़मानत पर बाहर है। मच्छू कांड हुआ, राजकोट में गेम ज़ोन कांड हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन उनके आरोपी अभी भी ज़मानत पर हैं। पकड़े भी गए हों तो ज़मानत पर है और वैसे तो कौन मुख्य आरोपी है वो तय ही नहीं हो पाता है। अब ये हुआ है पटाखे की फैक्ट्रियों पर थोड़ी बहुत तवाई आएगी, सरकार अचानक एक्शन लग जाएगी, लेने लग जाएगी, लाइसेंस जाँच करने लग जाएगी। हो सकता है थोड़ी बहुत एसओपी बना दी जाए, लेकिन उन एसओपी का पालन कौन करेगा? 15 दिन, 1 महीना शायद पटाखे बनाने वाली कंपनियाँ या स्टोर करने वाले गोदाम पर एक्शन हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ एक जैसा हो जाएगा और जैसा था वैसा ही हो जाएगा और गुजरात के नागरिकों की जान इसी तरह से खतरे में पड़ती रहेगी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, हरीश भाई बोलिए। मैडम जी, एक बात आपसे आखिरी में लास्ट में कहना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले हमारे गुजरात में जो अहमदाबाद के वस्त्राल में कुछ लोगों ने हाथ में तलवार लेके ऐसे खूंखार खेल रहा था, जैसे कितने लोगों को मारा था। उसके बाद
बोले थे गुजरात के आईजी कमिश्नर के पूरे जितने गुजरात में असामाजिक तत्व है सबके ऊपर तवाई बुला दो और सबके ऊपर उसके उसके घर ये सब कुछ कर दो। लेकिन जब सरकार ने कमिश्नर ने आदेश किया 5 दिन कार्यवाही चली, कितनी मात्र 5 दिन, जिसमें जी। कितने लोगों के बुलडोजर से कितने मकान तोड़ दिए और कितने लोगों को शिक्षा दी। चलो अच्छा है, असामाजिक तत्वों के सामने कार्रवाई की वो बहुत अच्छी बात है, इसमें गलती नहीं है। लेकिन आज जो ये पटाखे की फैक्ट्री में आग लगी है, जिसके 20 लोग मारे गए हैं और उसके अंदर ये पूरे के वो जिम्मेदार है, तो जी, उनके फैक्ट्री पर बुलडोजर कब चलेगा? अब ये सवाल करें कि हम दादा को बोलते हैं कि दादा का बुलडोजर है, तो दादा का बुलडोजर ये फैक्ट्री के मालिक के फैक्ट्री पर चलना चाहिए और उतने मकान के सबको जो है गिरा देना चाहिए, क्योंकि इसने 20 लोगों की जान ली है। जी, बिल्कुल। ये भगवान की नज़र ये कुदरती मौत नहीं है, कुदरती मौत नहीं है, इन लोगों को मारा गया, उनकी हत्या की गई है। तो दादा का बिल्कुल, बुलडोजर इसके ऊपर भी चलना चाहिए। जी, नज़र बनी रहेगी क्या होता है। शिताब जी, वैसे समय कम है, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप तो बताइए। मैं आपकी चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे हर संघवी जी, हर असामाजिक तत्व का जो वरघोड़ा निकालते हैं पुलिस के साथ में, उनको मार-पीट करते हैं, वही चीज़ ये दोनों के साथ की जाए, उनके घर पे बुलडोज़र फिराया राइट, जाए। राइट, अगर आपकी सरकार राइट। जो सबके लिए जो न्याय और सबके लिए जो नियम बनाती है, तो ये नियम भी उनके ऊपर होना चाहिए और उनको पूरी पूरी बाज़ार में निकालना चाहिए ताकि लोगों को खबर पड़े कि ये वो आरोपी हैं। जी, बिल्कुल। बहुत बड़ी बातें हमेशा एक गृह राज्य मंत्री करते हैं कि कोई भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन चमरबंदी पकड़े जाएँगे तब तो छोड़े जाएँगे और चमरबंदी अगर पकड़े भी जाते हैं तो कौन से रास्ते से बाहर ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। जुलूस निकालने वाली सरकार है, लेकिन जुलूस छोटे-मोटे आरोपियों का निकलता है, जो बड़े-बड़े हादसों के हकदार हैं, अपराधी हैं, हत्यारे हैं, उनका कोई जुलूस नहीं निकलता। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वास्तविक परिस्थिति हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। जी, नमस्कार। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। गुजरात में जिस तरीके की वारदातें जिस तरीके की दुर्घटनाएँ लगातार हो रही हैं, गुजरात सरकार को जागने की ज़रूरत है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।